दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब हम शुरुआत में बिजनेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमको भरोसा नहीं होता है कि हमने कितने बड़े काम को हमने करने की शुरुआत की है। मुझे आज भी याद है कि जब संतोष जी जब बिजनेस के भीतर जुड़े थे, मैं और संजीवन जी इनकी दुकान पर जाया करते थे, इनकी वर्कशॉप हुआ करती थी, इनके वर्कशॉप पे हम लोग जाया करते थे सुबह सुबह 6 बजे। और जब 6 बजे जाते थे तो संतोष जी मुझे और संजीवन जी को धूप में कुर्सी लगाकर बिठा देते थे और कहते थे कि सर इंतजार कीजिए, बस 2 मिनट में मैं आपसे बात करता हूं। और मालूम पड़ा दुकान में वर्कशॉप में धूप बत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, ग्राहक से भी बात कर रहे हैं। 10 मिनट गुजर गया, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, 2-2 घंटे गुजर जाते थे। और संतोष जी उस समय सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय देते थे मुलाकात करने के लिए। इनके घर पर जब जाया करते थे सुबह 6 बजे, ये मना करते थे, इनकार करते थे कि आऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आना पड़ता था। कभी दुकान पर इनको घेरते थे तो कभी इनको घर में घेरते थे। लेकिन एक बात थी जब बिजनेस इनको समझ में आया और इनकी वाइफ को समझ में आया तो एक बात थी कि हर फंक्शन में जब भी बिहार शरीफ में कोई प्रोग्राम होता था या आगरा में जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था, ये हमेशा अपनी पत्नी के साथ हमेशा हर प्रोग्राम में शामिल रहते थे। और आज यकीनन इन्होंने एकदम सही कहा कि आज ये पति पत्नी की जोड़ी ने मिलकर कमाल कर दिया। और देखिए रात दिन ग्रीस के छींटों के साथ कपड़े पहनकर जीने वाला आदमी आज सूट बूट पहनकर लाट साहब बन गया जी, लाट साहब बन गया। मुझे नहीं लगता ऐसा मजदूर आपने जिंदगी में कभी देखा होगा। संतोष जी जरा खड़े होकर दिखाओ, ऐसा मजदूर कभी आपने देखा है? मेरे यार जिंदगी बदलती है, कौन कहता है कि जीवन नहीं बदलता? अगर करने की एक बार अगर ठान लो तो संतोष कुमार जी की तरह भी आपके पास डिग्री हो या ना हो, अगर आपके सीने में अगर आग है, जुनून है, तो मां कसम आपका हर सपना पूरा होता है। हर सपना आपका पूरा होता है, हर सपना आपका पूरा होता है, हर सपना। लोग डिग्रियों के लिए रुक जाते हैं कि सर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की इसीलिए जिंदगी में बड़ा नहीं बन सकते। संतोष कुमार जी के पास ही बड़ा कारण था कि हमारे पास में डिग्रियां नहीं है सर, 8वीं पास हूं, जिंदगी में क्या कर सकता हूं। सेब शॉप ने बोला डिग्रियां नहीं है कोई बात नहीं, सपने बड़े हैं, बोला है। माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत है, बोला है। बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत है, बोला हाँ। अगर सपने बड़े हैं तो सेब शॉप में आओ, आपके पास में डिग्री हो या ना हो, करोड़ों का मकान जरूर बनेगा, खाली मेहनत करने के लिए खाली तैयार हो जाओ। ये साबित किया संतोष कुमार जी ने, क्या फर्क पड़ता है आप 8वीं पास हो, 8वीं पास भी करोड़ों का मकान बना सकता है। इस मिट्टी को बांध के जिस भी व्यक्ति को जुल्म जान से चाहते हो, चाहे बीवी को, बच्चे को, माँ को, बाप को, उसी कसम खा लेना कि यार माँ कसम मरने से पहले एक बार डायमंड तो पक्का हर हाल में पक्का डायमंड बन के बनूंगा। डायमंड। जब कोई आपका मजाक उड़ाए, जब आपको कोई ताने मारे, जब आप पे हंसे, कोई पागल बोले, उस समय अपने आप से कहना आया मां। जब कोई हंसे तब क्या बोलना, आया मां। जब कोई मजाक उड़ाए तो क्या कहना है, आया मां। I am इस बात की परवाह मत करना, सिर्फ अपने आप पे विश्वास करना और एक दिन आप अपनी जिंदगी में डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनने के लिए तैयार है दोस्तों? आज संतोष जी ने विश्वास किया और खुद को साबित करके डायमंड बन के दिखा दिया। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। कितने लोग? फिर से एक बार, कैसे डायमंड बना जाए? नहीं, कैसे डायमंड बना जाए वो सीक्रेट जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो दोस्तों उस राज के बारे में बताने के लिए आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। कई सारे लोग इस हॉल में ऐसे होंगे जिन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी बड़ी हस्ती आज इस हॉल के भीतर बैठी हुई हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग उन्हें वीडियो के रूप में देखते हैं, वीडियो में सुन के उनकी ट्रेनिंगों को सुन कर लोग आगे बढ़ते हैं। लोग उनकी टीम में होने में अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं। और दोस्तों आज हमारा और आपका सौभाग्य है कि ऐसी महान शख्सियत
दोस्तों आज हमारे बीच में इस हॉल के भीतर बैठी हुई हैं, हम में से कईयों को अंदाजा नहीं कितनी बड़ी शख्सियत के साथ हम यहां पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों हम बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि आज वो यहां पर हमें सिखाने के लिए हमारे बीच में यहां पर मौजूद है। मैं उन्हें इस मंच पर बुलाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां भी आपको जगह मिल पा रही है अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। और दोस्तों जब वो शख्सियत इस मंच पे आए तो दोस्तों इस पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस को मेंटेन करके रखना है। मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, इधर उधर नहीं जाना है, 1 नंबर 2 नंबर किसी के लिए भी, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसी हस्ती हैं कि जब वो यहां पर बात करना शुरू करेंगे हो सकता है उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात में इतना वजन है कि एक एक बात को मानकर कोई व्यक्ति डायमंड बन सकता है। हो सकता है आप इस हॉल से बाहर गए और वो एक बात आपसे छूट सकती है। जो भी हमारे साथी अगर हॉल के बाहर हैं तो मैं अपने रेड क्लब से गुजारिश करूंगा बाहर के हमारे सारे साथियों को भीतर ले लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बाहर गए हुए साथी इस हॉल से बाहर जो है वो डायमंड ना बन पाए। और पीछे इस दरवाजे को बंद ही रखें। तो बुला लिया जाए आज वो हस्ती हैं जो आज मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे आदर्श हैं, वो मेरे गॉड फादर हैं, मेरी जिंदगी को बनाने वाले मेरे खुदा हैं, मेरे परमात्मा हैं। आज अगर वो ना होते तो इस दुनिया के भीतर, इस बिजनेस के भीतर मैं कामयाब नहीं हो पाता। मेरी जिंदगी जो इतनी बड़ी बनी है वो उनका कर्जदार है, उनका एहसानमंद है, वो मेरे खुदा हैं, मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान हैं। और मैं जरूर चाहूंगा जब वो शख्सियत इस हॉल के भीतर आए तो मेरे यारों तालियों की गड़गड़ाहट, चिल्लानों की गड़गड़ाहट, आपकी सीटियां इतनी तेज होनी चाहिए कि यहां की दीवारें भी थर्रानी चाहिए। तो तैयार है उनका स्वागत करने के लिए? अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाइए। अब तक की सबसे जबरदस्त तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हम सभी के रोल मॉडल, हमारे आदर्श, हमारे मेंटर श्री सत्येंद्र प्रसाद सर। थैंक यू। बैठ जाएं आप सभी लोग। धन्यवाद आपके इस सम्मान का, इन तालियों का। मैं सत्येंद्र प्रसाद आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी लोग संतोष कुमार जी के डायमंड सेलिब्रेशन में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लीडर ने सम्मान लिया। कुछ लीडर्स जो एमरल्ड लेवल को अचीव किया है, हम उनको और उनके पूरे फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द से वो रूबी लेवल को अचीव करें। और कुछ लीडर की अंजय कुमार जी ने रूबी बना है। ढेर सारी बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। जल्द ओपल की तैयारी करें। और जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर ओपल बने हैं। वो तो ओपल हमारा लेवल बीच में घुस गया है, बाकी तो हैं तो वो डायमंड ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई जयशंकर प्रसाद जी को और उनके फैमिली को। और आज संतोष कुमार जी और इनके पूरे फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज का हीरो, स्टार ऑफ द डे, आज का हीरो। सारी बातें ऐसा लगता है कल की है। जिंदगी कितनी तेजी से निकल जाती है, साल कैसे बीत जाते हैं समझ में नहीं आता। पहले क्या था, आज क्या हो गया, बीच में जो रास्ते में जो समय होता है कैसे बदलता है, ये देखने को मिलता है। मैं अपना 1 मिनट में परिचय दे दूं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और मुख्य रूप से पटना डिस्ट्रिक्ट में मोकामा शहर है और मोकामा शहर के पास औटा ग्राम का रहने वाला हूं मैं।
पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। तो आमतौर पे देखा ही होगा आप लोगों ने, जब नौकरी नहीं लगती, खासकर बिहार तो एक ऐसा राज्य है, लोगों की दीवानगी जिस कदर सरकारी नौकरी के पीछे है ना, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ठूस ठूस के ये डाला जाता कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये डाला जाता है। और खासकर बिहार में तो शादी भी सिर्फ नौकरी वालों की ही होती है, सरकारी नौकरी। बगैर नौकरी वाले बेचारे भाई साहब को तो निपटा दिया जाता है। मुझे भी निपटा दिया गया था इनके साथ में। लेकिन जिनको निपटाया गया है ना, टेंशन नहीं लेना, निपटाने वाले की भी जीवन ऐसा होता है। बधाई हो, वो जीवन आपको भी मिला है और मिलेगा, सही जगह पे आप हैं। बात निपटाने की करूं तो इधर अजय पंडित जी बैठे हैं। आज बात बिहार शरीफ की हो रही है, तो ऐसा नहीं बोलूं तो ये भी नहीं हो सकता। अजय पंडित, प्रिया पंडित, इनको तो बहुत बुरी तरह बिहार शरीफ में मंदिर में निपटाया गया था। आओ इनको बुलाते हैं, 1 मिनट के लिए आओ आप दोनों, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। देखो इनको गौर से, बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं, अजय पंडित जी रिश्ते में मेरे बड़े भाई साहब के बेटे हैं, भतीजे हैं, लेकिन मैंने हमेशा इनको अपना बड़ा बेटा माना है। इनकी शादी हुई तो स्वाभाविक है कि उस शादी को अटेंड तो करना ही पड़ता ना। क्या बताऊं, ऐसी शादी में मैंने भी नहीं गया था कभी, और वो भी अमीर बन के गया था। सड़क पे लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तकत ऐसे था, दोनों खड़ा करके दिन दोपहर में ही माला डल रहा था ऐसे मंदिर में। किसी और का था वो सर, हैं? किसी और का था वो, तकत भी किसी और का था। किसी और की बरमाला होने वाली थी, उसको रोक अच्छा, के- किसी और की बरमाला होने वाली थी, उस तकत पे इनको उधर ही निपटा दिया गया कि चल रेडीमेड तैयार है प्लेटफॉर्म। मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोड पे ऐसे ही हो रहा है। क्या कहें, हमने क्योंकि उधर जाना ज़्यादा रहा नहीं, शादी ब्याह में जाना हुआ, मंदिर की शादी पहली बार देखा था। लेकिन देखो, वाह रे किस्मत, निपटाने वाले की भी जीवन, मंदिर में निपटाने वाले का जीवन ऐसा होता है। मंदिर में निपटाने वाला का जीवन ऐसा होता है। और उस मंदिर में कहानी भी बनी। ये आज जो संजीवन कुमार पंडित जी जो है ना, इनकी पत्नी जो है ना, रानी देवी बोले या कुमारी बोले, जो बोले, मंदिर में ही इनका जन्म हुआ, सेफ शॉप में। इनको किसी तरह से पता चल गया था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और कोई बढ़िया काम करता हूं। पता नहीं ये लोग जब से पीछे पड़ गए हमारे, इन्होंने जबरदस्ती हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया। हमने बहुत टालने की कोशिश किया इनको कि देखो जी, बोलना नहीं आप लोग कि आपने मुझे जबरदस्ती फंसा दिया, ये कर दिया। बोला इसमें फंसाने वाली क्या बात है, पैसा दे रहे हैं, सामान मिल रहा है। हमने बहुत टालने की कोशिश किया। ऐसा बहुत कम लोग मिले होंगे, इन्होंने 2 DD हमको दे रहे थे इनके द्वारा, लेकिन हम बोले नहीं अभी नहीं लेंगे, सोच लो 2 दिन और। ऐसा मिलेगा क्या, कोई DD दे दे और बोला सोच लो 2 दिन। लेकिन ये जिद पे अड़ गई, बोले नहीं 2 DD तो बोला हमको करना है। और इनके दोनों के जिद के वजह से
और ये शादी इनका गवाह बना। ये शादी और इनका सेफ सोप दोनों का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। वहां पर मेरा होना, इनको किसी के द्वारा पता चल गया था मैं बहुत बढ़िया काम करता हूं और बहुत बड़ा आदमी हूं, और ये जुगाड़ लगा के पूछना चाहे, जानना चाहे कि मैं करता क्या हूं। मैंने तो नहीं बताया, उस समय शादी में गया था, लेकिन अजय पंडित जी की जब शादी हो गई तो मैंने बोला काम करना है बिहार में तो आप इनके पास जाना, इनको बिठा के मेरे तरफ से समझा देना। और समझा क्या देना, डीडी लेके बैठे हुए थे। जोरदार तालियां संजीवन कुमार जी और इनके रानी के लिए। तो आज देखें, ये वही बिहार शरीफ है जहां ये लोग रहते थे। कितने रुपए कमरे में रहते थे? 1000 रुपये के कमरे में रहते थे। ये लोग जाते थे इनसे मिलने के लिए, 1000 रुपये कमरे में रहते थे, 1000 रुपये कमरे में रहते थे। जमीन पे सोते थे सर, जमीन पे सोते थे। और ये लोग हैसियत वाले व्यक्ति कहलाते थे। संतोष कुमार जी वहां, संतोष जी तो सर घास भी नहीं डालते थे हमको। क्या कह रहे हैं, घास भी नहीं डालते थे, हैसियत वाले व्यक्ति कहलाते थे। लेकिन सेफ सोप में देखो, आज पूछ के देखो संतोष जी का कि ये हैसियत वाले हैं, उनसे बड़े या वो हैं, पता चल जाएगा। देखा ना कैसे जीवन चेंज होता है, हमने वहां पे देखा है किस तरह बदलता है जीवन। और देखो जिस समय शादी हुई थी इनकी, तो एक तरह से ये भी बेरोजगार बैठे हुए थे। बेरोजगार को ऐसे जगह निपटाया जाता है। लेकिन देखो ये सेफ सो पर किस्मत, कहते ना गॉड हैव ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ऊपर वाला हर एक के लिए एक योजना बना के रखा है। कब किसको किस रूप में देगा ना, ये पता नहीं, ये पता नहीं। आज आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये कंपनी 2021 साल से चल रही है, किसी ने पहले क्यों नहीं बताया? कोई 10 साल पहले बता दिया होता, 15 साल पहले बता दिया होता, 20 साल पहले बता दिया होता। अरे अभी आपको इस बात का भी दुख होगा कि आपका मित्र जो 6 महीने पहले से ज्वाइन है ना इस बिजनेस में, और अभी आपको बिजनेस प्लान दिखा के ज्वाइन कराया है, आज भी आप उससे शिकायत कर रहे होंगे कि तू 6 महीना पहले ज्वाइन किया है, बोलता है कि मैं तेरा दोस्त हूं, तू जब ज्वाइन किया था तो सीधे मेरे घर क्यों नहीं आया? 6 महीना का दुख आज भी आपको है, आप लोगों को है कि नहीं? तो देखो ये, और आज जिनका 1000 का मकान था, रहने का घर नहीं था, उसी शहर में वास्तु विहार कॉलोनी में शानदार कोठी का मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना जब बड़े आदमी का क्या होता है, एक बंगला उस शहर में, एक बंगला उस शहर में, एक बंगला उस शहर में। जब जाते हैं तभी पता नहीं एक आध दिन रहते हैं कि नहीं रहते। जाके बैठ बुठ के चाय पी के आ जाते हैं, बंगला एकदम खाली पड़ा है अभी भी। बिहार शरीफ के लोग जानते होंगे, बंगला नंबर 10, बंगला नंबर 10 वास्तु विहार। अब बताओ जी, लाखों का बंगला पड़ा है, क्यों? इसी शहर में इतने घर हैं, सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा घर में रहूं। जब वो घर लिया था, बिजनेस करते हुए जब रूबी लेवल पर थे, तो उन्होंने घर लिया था वो रूबी लेवल पर। लोगों को ये 100% विश्वास हो गया था बिहार शरीफ के लोगों को कि अब अजय पंडित जी तो यहीं के बासिंदे हो जाएंगे, यहीं बस जाएंगे। हो गया था कि नहीं? लेकिन जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं ना, इस मुकाम पर आ जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान के किसी शहर में भी आप रह सकते हैं और वहीं से अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। संतोष जी पंप मैकेनिक थे, तिनका पंप मैकेनिक का बिजनेस वहीं पे जमा हुआ था। ये उसी शहर में बिजनेस कर सकते थे, दूसरे शहर में इनको समय लगता जमाने के लिए। लेकिन आज सेफ सोप में अगर कोई डायमंड बन जाता है, डबल डायमंड, बीनस, मरकरी, क्राउन बन जाता है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहकर
अपना बिजनेस कर सकता है। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि उसी शहर में रहना पड़ेगा जहां काम है। काम तो इनका पूरा हिंदुस्तान में है। तो चलो जी, ऐसे पर्सनालिटी जो बोल नहीं पा रहे थे, संतोष जी, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार जोरदार। कमिटमेंट निभाया इन्होंने शुरू से ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको आज मैं जो भी बातें यहां पे करूंगा एकदम एग्जाम्पल के साथ प्रूफ होगा कि ये बातें सच है, ये बातें सच है। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस में ज्वाइन होते ही अजय जी डायमंड बन गए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, विश्वास करो आप, ये बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है। अगर दिमागदार लोगों का होता ना, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का होता ना, ज्यादा अक्लमंद लोगों का होता, तो संतोष जी तो कभी भी डायमंड नहीं बन सकते थे। संतोष जी तो कभी भी डायमंड नहीं बन सकते थे। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि ये बिजनेस ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है। ये समझदार लोगों का बिजनेस है। भाई ये पढ़े लिखे कम है ना, लेकिन इनके मिलने वाले, इनके पहचान वाले, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय जी ने, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियर, अजय जी ऑलरेडी इंजीनियर, 3.5 साल में, जानते हैं अजय जी क्या बने थे? सुना होगा कहानी, सिल्वर। 3.5 साल में सिल्वर बने थे, 50 की टीम बनी थी। इंजीनियर जो थे पूरा दिमाग लगा दिया। देखो क्या होता, मैथमेटिक्स का एक कोई सवाल होता है और मालूम है वो इस फार्मूले से हल हो जाएगा। आप उस फार्मूले को लगा दो, सवाल हल हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा आपको। लेकिन आप अगर कहोगे कि मैं अपना फार्मूला लगाऊंगा, तो पूरे जीवन लगाते रह जाओ, वो सवाल हल नहीं हो सकता। तो कुछ लोग क्या है, सेफ सोप के बिजनेस को जो है ना, अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन हां, मैंने एक बात अनुभव भी किया है। आज अजय जी के बारे में इसलिए बात कर रहा क्योंकि आपसे ज्यादा रिलेट करते हैं। इन्होंने बिहार शरीफ में काफी समय दिया है। मैं समझता हूं पूरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा आपको समय दिया है, सबसे ज्यादा आपको समय दिया, सबसे ज्यादा उसी शहर में रहा है इन्होंने। कोई गली नहीं बचा होगा जिनको मालूम नहीं होगा गली का पता। जितनी गलियों के बारे में सर इन लोगों को पता नहीं होगा बिहार शरीफ में, इनसे ज्यादा गलियों के बारे में मैं जानता हूं बिहार शरीफ में। एक एक गली घूमी है। लेकिन एक बात मैंने अनुभव किया है सेफ सोप के जीवन में, दिमागदार व्यक्ति जो होता है ना, जिस दिन वो सिस्टम पे आ गया ना, उससे ज्यादा खतरनाक डायमंड कोई हो नहीं सकता। तो इस बिजनेस में वही 2 तरह के लोग होते हैं, एक अर्जुन और एक हनुमान। एक अर्जुन और एक हनुमान। अर्जुन जो बार बार सवाल करता है। अब यहां कृष्ण तो है नहीं कि 18 अध्याय पूरा सुनाए उनको। जब सवाल 18 अध्याय समझाना पड़ा था कृष्ण जी को भी अर्जुन को समझाने के लिए। लेकिन आज के समय में इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है कि आपको 18 अध्याय ना तो सुनने का टाइम है आपको, ना तो सुनाने का है। इन्होंने सेकेंड इनिंग एकदम उसी पोजीशन में आए, एकदम हनुमान बन के, जी सर, यस सर, हनुमान बन के। परिणाम अगले 3.5 साल में डायमंड, अगले 3.5 साल में डायमंड।
और देखो 5 साल, अगले 5 साल यानी 2021 में ही क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। क्राउन एम्बेसडर 2021 में। सोच के देखो जरा सा, दिमाग लगाया 3.5 साल में सिल्वर, दिमाग छोड़ा 5 साल में क्राउन एम्बेसडर। फैसला आपका है। तो ये बिजनेस बिल्कुल उस टाइप का नहीं है, विश्वास करो। एग्जाम्पल अजय जी हैं, इन्होंने दिया है। और वही संजीवन कुमार पंडित जी जब इस बिजनेस में जुड़ गए तो इतने भोले भाले और सीधे साधे हैं कि इनको जो जैसे बोल दे उन्हीं की बात वैसे ही सुन लेते हैं। मुझे आज भी याद है, अभी संतोष जी ने बताया, मुझे बिहार शरीफ जाने का मौका मिला था। अब ये स्ट्रगल कर रहे थे, कोई जुड़ नहीं रहा था, तो मुझे लगा अजय जी भी गए हुए थे वहाँ, संजीव कुमार जी भी रहे। हमने बोला चलो एक बार हम आपके पास आएंगे, वादा किया था इनसे कि एक बार आएंगे आपके पास। दिसंबर का महीना होगा संजीव जी, दिसंबर या जनवरी होगा, बहुत ठंड पड़ रही थी उधर, कोहरा वोड़ा। दिसंबर के महीने में मैं गया था बिहार शरीफ, अजंता होटल में रुका था, एसी रूम था और मैं तो ऐसे टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था रूम के अंदर, क्योंकि गर्मी लग रही थी, वहाँ पे हीटर चला हुआ था अंदर से, एसी में। संजीवन जी से मैंने यही कहा था कि संजीवन जी जिसको भी पकड़ के ला सकते हो ना मेरे से मिलवा दो, बैठा हूं मैं। ये पकड़ पकड़ के ला रहे थे, पकड़ पकड़ के ला रहे थे। कोई प्लान देखा हो उसको भी, नहीं देखा हो उसको भी ला रहे थे और मैं उससे बात कर रहा था। उसका परिणाम एक निकला कि जितने भी लोगों से मिला ना, उनमें से चाहे जैसे भी हो, एक व्यक्ति को बात समझ में आ गई उस दिन का, और उस व्यक्ति का नाम है संतोष कुमार। देखो हम ज्यादा लोगों से इसलिए मिलते हैं कि किसी न किसी को तो बात समझ में आएगी। एवरेज तो निकलता है ना, ज्यादा लोगों में ही एवरेज निकलता है। अगर 5 किलो दूध को खोआ बनाएंगे तो क्या होगा, 1.25 किलो खोआ बनेगा कि नहीं? लेकिन 100 ग्राम दूध को खोआ बनाएंगे तो कढ़ाई में रह जाएगा, वो बनेगा भी तो आपके हाथ नहीं आएगा। तो एक आदमी को समझाओगे तो एवरेज क्या निकलेगा? या तो वो जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा। जुड़ जाएगा तो रिजल्ट 100%, नहीं जुड़ा तो रिजल्ट 100%। उधर भी एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज निकलते हैं तभी जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं। तो देखो संजीवन जी उसी हनुमान वाले रोल में रहे हमेशा। मैंने देखा बस अजय जी का एकदम जी सर, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही इनकी, मतलब मैं नहीं समझता किसी की कहानी ऐसी होगी जैसी कहानी इनकी है। 600 रुपये में जॉब करते थे, 600 रुपये में जॉब करते थे किसी शोरूम में। 600 रुपये में बच्चे कैसे पलेंगे? 6,000 में सर, 6,000 में, हाँ सॉरी 6,000 में, 6,000 में बच्चे कैसे पलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, कहाँ कैसे खाएंगे? आप सोच के देखो, मतलब कितना नमक रोटी में भी क्या हाल होगा इनका। लेकिन क्या है, पेशेंस रखा, मुट्ठी बांधे रहा, जी सर। कभी नेगेटिव नहीं बोला ये आदमी। इन्होंने कभी नेगेटिव नहीं बोला कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, मैं सफल नहीं होऊंगा। बोला जी सर, आप जो बता दो, जी सर। और ये साबित कर दिया कि जी सर करते करते कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो मैंने बोला जो हनुमान है वो देखो कितना सफल है। परिणाम देखो, हनुमान जी की बात करो या अर्जुन जी की बात करो, आज हनुमान जी के मंदिर हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, उनके भक्त भी ज्यादा मिल जाएंगे। अर्जुन का हमको नहीं मालूम कितने मंदिर हैं, कहां कहां हैं। तो सोच के देखो कि जिनके चाहने वाले ज्यादा हों उनकी संख्या कितनी है।
तो आज जीवन बदल चुका है, आप लोग इनकी कहानी सुनते होंगे, लेकिन ये उस समय की बात थी। अब तो पूछो ही मत, अब तो जीवन बिल्कुल लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि ऐसा जीवन मुझे भी मिले। तो एक एक करके सारे लोगों ने, अभी देखें यहाँ पर बैठे हैं लोकेन सिंह मडेरना जी, बहुत सारे लोग कम इंट्रोड्यूस हुए हों, मैं चाहता हूं एक बार आप इनके लिए जोरदार तालियां, और प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज लोकेन सिंह मडेरना जी, आ जाए। मैं समझता हूं अजय जी सारे लोग जानते होंगे कि नहीं इनको। देखो जी, इनका नाम है लोकेन सिंह मडेरना, राजस्थान भरतपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान भरतपुर के रहने वाले हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये आपके अपलाइन में आते हैं, अपलाइन में आते हैं। दर्जनों डायमंड इनके साथ हैं, दर्जनों डायमंड। वीनस है सर प्रेजेंट में भी आईडी पर, मरकरी बनने जा रहे हैं, मरकरी कंप्लीट बनने वाले। मरकरी होने जा रहे हैं। मरकरी होने जा रहे हैं। अब आप सोच के देखें कि इनकी इनकम क्या होगी। कैपिंग के करीब हैं, एकदम लगभग कैपिंग ही है, सोच के देखो जरा। तो क्या था, एक छोटी सी कहानी इनके बारे में बताता हूं। हम लोग भरतपुर में काम कर रहे थे, अब भरतपुर में अब ऐसा लगा कि काम होगा नहीं। अजय जी भी काम कर रहे थे और मन में ये लगा कि अब काम होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग तो छोड़ के आ गए थे भरतपुर, अब सोचा था किसी और शहर में देखेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अजय जी और राकेश जी आगरा के वेन्यू पे गए हुए थे, शाम के दिन, शाम के टाइम, फ्राइडे की ट्रेनिंग में। तो देखा क्या, ये वहाँ ट्रेनिंग में बैठे हुए थे। तीन लोगों को लगा हम तो उस शहर में काम छोड़ दिया, लेकिन ये बंदा कैसे आके ट्रेनिंग में बैठा हुआ है। तीन से जाके पूछा, बोला कैसे भाई? अरे सर नमस्कार, इनको नमस्कार वमस्कार किया। बोला सर मेरे को डायमंड बनना है सर। बोला यार जिस शहर को छोड़ के मैं आ गया कि अब यहाँ काम ही नहीं होगा, लेकिन ये आदमी बैठा है ट्रेनिंग में और कह रहा सर मेरे को डायमंड बनना है। देखो आशा की किरण कैसे दिखती है। और इनके माध्यम से फिर से उसी भरतपुर शहर में काम शुरू हुआ, परिणाम दर्जनों डायमंड वहां पे भी हैं। और संयोग से उस समय आप भी इन्हीं के लाइन में आते थे। तो ये आज बढ़िया से देख लो, ये अपलाइन हैं, आपके अपलाइन हैं। और इनके उन्हीं कमिटमेंट के वजह से आज मैं इनका दीवाना हूं। कहीं ना कहीं किसी न किसी का योगदान होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और कई बार बिहार भी गए हैं ना, अभी नहीं गए हैं, चिंता मत करो, अब इनको भेजेंगे हम आपके तरफ, ठीक है? जोरदार तालियां सर। और ये राजस्थान में, सर ये राजस्थान में पूरी टीम को सर सपोर्ट करते हैं। और शायद सर लोगों को पता नहीं कि बिहार के बहुत सारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने फाइनेंशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया है, प्रोजेक्टर से और भी बहुत सारी चीज़ों से। फाइनेंशियली इन्होंने बिहार की पूरी टीम को सपोर्ट किया है। इनके सारे सीनियर डायमंड जानते हैं, शायद बॉटम के लोगों को पता भी नहीं है। फाइनेंशियली इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है टीम को। देखो अजय जी क्या बोल रहे हैं, बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली इन्होंने। जिनका टारगेट होता था फ्रेशर से सिल्वर तक का, लोकेन सिंह ये पे जिंदाबाद, करते ये पे करते थे। कहीं प्रोजेक्टर की जरूरत हो, कहीं ये जरूरत हो, मतलब उन्होंने दूसरे तरीके से हेल्प किया है आप लोगों को ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनाने में। सपोर्टिंग रहा है इनका। जोरदार तालियां लोकेंद्र जी के लिए, जोरदार तालियां लोकेन सिंह जी के लिए, जोरदार। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति का योगदान होता है और इन्होंने इस तरह से हेल्प किया। देखें एक कपल यहां और बैठे हुए हैं। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाया है और बिहार की तो शान है। उनको बिहार का जो है ना फर्स्ट
लेडी डायमंड बनने का मौका मिला नयन देवी जी और दशरथ प्रसाद जी। इनको जानते हैं कि नहीं? 1 मिनट में जोरदार तालियों के साथ मैं आपको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां इनके लिए। कितने लोग जानते हैं इनको? बहुत सारे लोग जानते भी हैं इनको। पटना में इन्होंने जरूर कहीं न कहीं देखा होगा इनको, या आपके वेन्यू पे या आपके फंक्शन में कहीं न कहीं इन्वॉल्व रही होंगी। अच्छा, आंगनबाड़ी सेविका थी। आंगनबाड़ी का काम, जॉब आंगनबाड़ी में इनका था, लेकिन इनको इतना भरोसा हो गया सेफ शॉप के बिजनेस पे। दिसंबर का टाइम था नयन जी, दिसंबर में आपने मेरे को मैसेज किया था। एक दिन उन्होंने मेरे को बधाई दिया, धन्यवाद सर, आज हमने आंगनबाड़ी का नौकरी छोड़ दिया। और आंगनबाड़ी का नौकरी जो है ना, अपने पति के द्वारा रिश्वत से इनको मिला था। रिश्वत दे के आंगनबाड़ी की नौकरी लिया था, लेकिन बधाई हो कर कर मुझे बताया कि आंगनबाड़ी का नौकरी छोड़ दिया, फुल टाइम सेफ शॉप में काम करूंगी और डायमंड बन के दिखाऊंगी। इन्हें जिद की बड़ी पक्की। हालांकि शुरुआत में ये खिलाफ रहे हैं, आज मुस्कुरा रहे हैं, ये खिलाफ रहे हैं, लेकिन राजी गैर राजी इन्होंने हेल्प किया। मैं आपको अभी देख रहे होंगे दशरथ जी को। दशरथ जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। हल चलाते थे, हल खेत में हल चलाते थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इनकी फ्राइडे के ट्रेनिंग में कभी बैठ जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। भाई एक बात बताओ, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? बारात तो अटेंड किया है ना, सारे रस्म तो जानते हैं ना। यही इनके साथ है, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी भी कहीं भी हो मिस नहीं किया। इनका स्टाइल क्या गजब का है ट्रेनिंग देने का। जब फ्राइडे के दिन स्लाइड चलता है ना ऐसे, तो ये पूछते हैं, हाँ जी क्या लिखा है? तो आप लोग बोलते हो ड्रीम। अच्छा ड्रीम लिखा है। अब ड्रीम पे बोलेंगे ये, पढ़ना ही तो नहीं आता, बोलना तो आता है कि नहीं? अब ड्रीम पे बोलेंगे। ड्रीम पे बोल लिया, अगली स्लाइड आई, अच्छा क्या लिखा है जी? तो आप लोग बोलते हो लिस्ट। अच्छा लिस्ट लिखा है, शुरू। ये पढ़े लिखे नहीं है ना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है ना। सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आपसे पूछ पूछ के ट्रेनिंग देते हैं। और सर देते नहीं है सर, इनकी ट्रेनिंग अगर सुन ले सर, मैंने सुना है इनको बोलते हुए, मुर्दा भी अगर इनको सुन लेना तो उसमें भी जान आ जाए और वो भी कहेगा अब मैं डायमंड बनूंगा। इतना जबरदस्त ये ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कभी इन लोगों को सुनवाऊंगा फ्राइडे की ट्रेनिंग सुनवाना इनकी, कभी इनकी सुनना चाहते हैं ना, मौका निकाल के इनको भेजूंगा आपके फ्राइडे के ट्रेनिंग में। अब फिर देखना, आप अंग्रेजी वाली स्लाइड चला देना सारे, एक भी हिंदी नहीं। इनको अब पढ़ना ही नहीं आता कुछ, तो हिंदी चाहे अंग्रेजी क्या है, तो कुछ भी चलाओ, आपसे पूछ के ट्रेनिंग देंगे। क्यों? एकदम दिमाग के सारे सॉफ्टवेयर में सेव है, जहां क्लिक करेंगे ना वही फाइल खुल जाएगी, जहां क्लिक करेंगे वही फाइल खुल जाएगी, छोड़ा नहीं। परिणाम दोनों पति पत्नी मिलके एकदम मिसाल कायम किया है। मूल रूप से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं नयन जी, और आंगनबाड़ी में काम करती थी। दोनों मिलके एकदम मुट्ठी बांध लिया था, जिद इतना, धुन इतना कि जब तक डायमंड नहीं बने रुकेंगे नहीं।
लेकिन आज इनके टीम में भी बहुत जल्द एक नहीं कई डायमंड बनने जा रहे हैं। भाई कुछ लोग तो ओपल तक आ गए हैं, यानी डायमंड के करीब हैं, कुछ लोग रूबी हैं, कुछ लोग एमराल्ड हैं। तो मुझे लग रहा है 2021 में नैन जी कितने डायमंड होंगे आपके? 5 डायमंड, यानी आधा दर्जन डायमंड इनके 2021 में हो जाएंगे। तो सीखना है तो हम यहां भी सीख सकते हैं कि देखो पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन वो कहता ना करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान और रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। लगातार लगातार प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते मूर्ख आदमी भी ज्ञानी बन सकता है। ये उन्होंने बोला है। तो देखो ये बात प्रूफ किया ना, जैसे सिल पे अपना कुएं में जो रस्सी खींचते थे ना, तो पत्थर पे भी अपना निशान रस्सी छोड़ जाता है ना, ठीक उसी तरीके से। तो चलो जी, आज इन्होंने बिहार में लोगों को, जो लेडीज हैं उनको प्रेरणा दिया है, उनका मनोबल बढ़ाया है, उनका भी हिम्मत जागा है कि हम अपने पति पत्नी मिलकर बिजनेस को करेंगे। और इन्होंने कभी भी दोनों मिलकर हमेशा, चाहे रात के 12 बजे, हमने किसी डायमंड सेलिब्रेशन में इतना नहीं हंसा जितना इनके डायमंड सेलिब्रेशन में मैंने हंसा है। जोरदार तालियां नयन जी और दशरथ जी के लिए। जी देखो, इनकी डायमंड सिप वाली बात याद आ गई, इसलिए मुस्कुराहट आ रहा है मेरा अभी भी। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोला था। एक ट्रेलर बताता हूं, थोड़ा ट्रेलर छोटा था। इन्होंने बोला जब मैं पति पत्नी रात के 12 बजे, इनके तरह तो बोलना भी नहीं आएगा, जब जाता था ना तो जो कुक्कुर होता ना, कुक्कुर बोला हम लोगों के पीछे लग जाता था, मोटरसाइकिल तेज करके भागता था जान बचा के, कुक्कुर रात के 12 बजे। इनका वीडियो सुनना तब समझ में आएगा, उतना मैं बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जैसा इन्होंने बोला। अब इनको कुक्कुर का कोई डर नहीं है जी, एसी गाड़ी से चलते हैं। अब शेर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उस समय कुत्ते से भी बड़ा परेशान थे कि रात को जब 11, साढ़े 11, 12 बजे गुजरते थे तो कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते थे 8-10। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कुत्ता भी जब यूनिटी में आ जाए तो आप समझ सकते हैं ना, कुत्ता भी जब यूनिटी में आ जाए तो शेर के भी पसीने निकाल सकते हैं, शेर के भी पसीने निकाल सकते हैं। तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा खासकर लाल गाड़ी जो होता है ना, लाल कलर के रंग पे कुत्ता ज्यादा अटैक करता है, ज्यादा अटैक करता है। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी के साथ क्या हुआ था, राकेश जी को तो कुत्ता चारों तरफ घेर लिया था गाड़ी के। रात के 11 बज रहे थे, दरवाजे के बाहर कुत्ता घेर के बैठा, अब निकलो, कैसे निकलते हो। अब इन्होंने आराम से उसमें लेटा रहा कि बोला अब कभी तो जाएगा तू। फिर जाकर फोन किया तो घर से निकला, तब जाकर भागा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, गाड़ी में भी हैं, अब आपको कहीं आगे जाना ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो विश्वास करें, इन्होंने प्रूफ करके दिखाया इन बात को। और उस समय जब लोकेंद्र जी काम कर रहे थे, राकेश जी ने शुरुआत ही, इन्होंने ये बिजनेस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि सत्येंद्र प्रसाद जी डायमंड है तो बेटे को डायमंड बना दिया। जब तक बेटे के अंदर इच्छा जागृत नहीं होना डायमंड बनने का, बाप भी उसको डायमंड नहीं बना सकता है। उसके अंदर इच्छा जागृत होना बहुत जरूरी है। शुरू में इनको भरोसा नहीं होता था हमारे बिजनेस पे, इनको भरोसा नहीं था। इनकी मम्मी बोलती थी कि पापा जी बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते थे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इनको समझ में नहीं था, इनके दिमाग में वही नौकरी चढ़ा हुआ था। इनको बोलते थे बार बार कि पैसा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है। लेकिन क्या था, ये हमारे चेक को देखते थे इंटरनेट पे, इंटरनेट में दिमाग इनका चलता था उधर।
गलती से इन्होंने मेरे एक सप्ताह की इनकम देख लिया था 46,000 एक वीक का, 46,000। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था उसको, इकाई दहाई सैकड़ा कर रहे थे, 4,600 समझ रहे थे उसको, 4,600 लग रहा था इनको। लेकिन जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए ना, 46,000 रुपए का चेक है, उस दिन से देखो कहते हैं ना, दिल, दिमाग और ये मौसम, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं। वो 46,000 का जो चेक है ना, इनका दिमाग तुरंत पलट दिया। और मैं बाहर था, और जब वहां से आया तो बोला पापा जी मैं भी डायमंड बनूंगा। और फिर क्या था, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोच के रखता है, कहीं ना कहीं कोई आरडी उसकी निकाल के रखता है कि बेटा जिस दिन काम करना शुरू करेगा तो इसकी शुरुआत हो जाएगी। परिणाम इन्होंने काम करना शुरू किया। इनके भरतपुर के सारे मित्र जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये किनको जानते थे, उन्हीं को जानते थे। तो भरतपुर में उन दोस्तों को प्लान दिखाने लगा, और दिखाते दिखाते वहां टीम बन गई। और बन गई तो ऐसा नहीं था, प्लान दिखाना, जाना आना, रात के 12 बजे, 1 बजे, 12:30 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे जाना, ऐसा बन गया। रोज जाना आना, वहां पर रहना शुरू कर दिया, होटल में खाना शुरू कर दिया। यानी अपने तरीके से इन्होंने, सिस्टम के तरीके से अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि ये मेरे बेटे थे तो इनको भरपूर टाइम देता था, जैसे बाकी लीडर को मैं टाइम देता था ऐसे ही इनको टाइम देता था। एक बात अलग है कि जिस दिन मैं छुट्टी में घर में होता था ना, पकड़ के मुझे वो भी ले लेते थे, वो भरतपुर ले जाते थे राजस्थान, कि चलो दिन भर घूम के आते हैं उधर। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, सत्येंद्र सर उस समय डायमंड थे और राकेश सर ने बिजनेस शुरू किया था, और हम लोगों के पास शायद 600 रुपये का रूम था लोकेंद्र जी, 600 रुपये के रूम में। सत्येंद्र सर डायमंड थे और राकेश सर उनके बेटे हैं। चाहते तो घर में डनलप के गद्दे पे सो सकते थे। 600 रुपये के कमरे में लोकेंद्र जी ने सर एक बेड दिया, बेड क्या, चौकी थी, चौकी दिया था, और 600 रुपये के कमरे में राकेश सर वहां रुका करते थे, जबकि सत्येंद्र सर उस समय डायमंड थे। डायमंड का बेटा डनलप का गद्दा छोड़कर भरतपुर के भीतर 600 रुपए के कमरे में रहा करते थे। जोरदार तालियों के साथ उनको बुलाना चाहता हूं स्टेज वहां पे। बैठ के जोरदार, मैंने देखा है अपनी आंखों से, वहां बैठ के काम किया। दोनों को बनाना चाहता हूं आप सर, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों, जोरदार, आप तक जोरदार। आज देखो उन्होंने मेहनत किया, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाप डायमंड का बेटा अगर बराबर हो ना, तो वो डायमंड बोला ना, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं हो बना नहीं सकता कोई। जम के काम किया और इनका अचीवमेंट ऐसा आने लगा कि 60 साल के, 55 साल के, 50 साल के व्यक्ति इनको ले जाते थे। अब लो देखो ये मेरे सर हैं, बोलो अच्छा सर हैं ये, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का डायमंड बनने का इनका रिकॉर्ड बनाया। 21 साल 3 महीने में डायमंड बने थे। 21 साल 3 महीने की उम्र में ये डायमंड बन चुके थे। 21 साल में लोग सोच नहीं पाते कि मैं कौन सा फॉर्म भरूं, कौन से नौकरी के लिए भरूं, लेकिन उस समय इन्हीं के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ते पढ़ते लोग कहते हैं ना कि नौकरी लग जाती होगी, सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते कोई डायमंड बन जाता है, रिटायर हो जाता है, ये ना तो देखा होगा ना सुना होगा, और देखा सुना होगा तो इन्हीं को सुना होगा। तो आज इन्होंने इस बात को प्रूफ किया। राकेश जी एक बहुत बड़ी बात हमेशा कहते हैं कि आप जो है ना इस बिजनेस को करते हैं ना, ये बताते हैं कि अगर अपना दिमाग लगाओगे ना इस बिजनेस में तो घर का पैसा बाहर जाएगा, और सिस्टम का दिमाग लगाओगे ना तो बाहर से पैसा घर आएगा। और आज देखो मैंने भी, मेरे दिमाग में था कि ये सेफ सो बिजनेस करें, लेकिन किसी को जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता है, कराया नहीं जा सकता है जब तक उनकी इच्छा नहीं हो। लेकिन मैं बहुत टेंशन में था कि ये कौन सी नौकरी करेंगे।
कौन सी नौकरी दिलाऊंगा इनको। अब हम सोच रहे थे किसी तरह ये डायमंड बने। जानते हैं क्या होता है? आपको मैं एक राज की बात बताता हूं। एक बेटा जिनका होता है ना, बड़ा दिक्कत होता है वहां। अब आप सोचो, अगर इनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अधिकारी बन जाते, नौकरी लगती इनकी हैदराबाद, तो ये कहां रहते 55-40 साल? हैदराबाद में रहते ना। इनकी शादी करता तो अपनी पत्नी को कहां रखते? फिर मेरा क्या होता? फिर क्या होता? 2-4 दिन बेटा बहू से मिलने जाते, खुश हो जाते 4 दिन, फिर घर वापिस आ जाते। लेकिन देखो ये बिजनेस, सेफ सोप में बेटे का होने का फल क्या मिलता है, फायदा क्या होता है? जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे, जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से। पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पैसा तो आएगा ही आएगा। जीवन भर हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि एक ही बिजनेस कर रहे हैं। जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। सबसे बड़ा रीजन है इस बिजनेस का करने का। जोरदार तालियां राकेश जी के लिए, जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। तो ये सबके साथ ऐसा हो सकता है। देखो क्या है ना, अभी जो लोग जो है ना कपल में आए हैं, कपल में अभी मैं जो अभी अचीवमेंट की बात ये कर रहे थे कि मैं अभी 14 शहर घूम के आया, देश घूम के आया हूं। अभी देखो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी है ना, और इनके राकेश जी के 3 साल का बेटा है। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी अभी अभी खत्म हुई है, 3 पीढ़ी यहीं पे है। राकेश जी का 1 साल का बेटा रसिया घूम के आया। 1 साल का बेटा, सेंट पीटरबर्ग, मॉस्को। 1 साल में उसका पासपोर्ट बना। हमारा तो पूरा जीवन निकल गया तब पासपोर्ट बना। उसका 1 साल में पासपोर्ट बना, और हम लोग सोच रहा था पता नहीं ये ऊपर जाएगा तो इसका क्या हाल रहेगा। टेस्टिंग ही था, और 12 घंटे का सफर था, डबल करना पड़ा, ज्यादा ही पड़ गया। मैं क्या पता नहीं क्या होगा, मन में विश्वास करके हवाई जहाज में बैठाया था। लेकिन वो तो बड़ा एंजॉय करता हुआ गया, एंजॉय वो करता हुआ गया। पूरे ग्रुप में एक ही बच्चा था, और वो बच्चा क्या खिलौना था सबका। मैं ढूंढता था वो कहां गया, तो बोला उसके गोद में है, कहां गया तो बोला उसके गोद में है। ये हो रहा था। अब आप सोचो, 1 साल से वो दुनिया में घूमना शुरू कर दिया है। 18 साल होते होते, 20 साल होते होते पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेगा, पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेगा, वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर लेगा। और 20 साल बाद वो जाएगा भी ना उस देश में, फिर से रिपीट करेगा। वो मॉस्को में जाकर देखेगा 1 साल में मैं यहां पे आया था। रसिया में देखेगा मैं 1 साल में यहां था। अपना फोटो को दिखाएगा, मिलाएगा, इस जगह पे जब आया था जब मैं 1 साल का था। सोच के देखो उनका जीवन अब कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा। सिर्फ एक व्यक्ति ने मुट्ठी बांधा, डिसीजन लिया। डिसीजन क्या? पंगा लिया, पंगा, अमीर बनने का, बड़ा आदमी बनने का पंगा लिया। परिणाम देखो बदल गया। और बता रहा हूं आपको, ये सारी राज की बात बता रहा हूं भाई। सेफ सोप में जब मैं आया हूं, सेफ सोप से पहले की कहानी बता रहा हूं आपको। सेफ सोप से पहले जितने कपड़े मैंने पहने होंगे ना, वो छोटा सा लड़का 3 साल में पहन के हटा दिया। उससे ज्यादा 3 साल में जितने सेफ सोप से पहले हमने इस उम्र तक आने तक कपड़े पहने होंगे ना, उतना वो पहन के हटा दिया। अजय जी मैं सही बोल रहा ना? सोच के देखो जरा। यानी एक आदमी
डिसीजन ले ले तो परिवर्तन कैसे होता है जीवन में। हमको तो हो सकता थोड़ी गरीबी का एहसास भी हो, लेकिन उस बच्चे को गरीबी का एहसास है क्या? गरीबी छुआ तक नहीं। तो एक डिसीजन लेने का परिणाम यह है। अभी बहुत सारे लोग कपल में बैठे हुए हैं। जो लोग बैठ के कपल में इस डायमंड सेलिब्रेशन को देखा है ना, रात को उनको नींद नहीं आएगी। आपस में डिस्कस करेंगे, ये होगा तो वो तो, आपस में चर्चा करेंगे, नींद नहीं आएगी उनको, और किसी न किसी निर्णय पे बैठेंगे। जानते हैं कपल में क्यों प्लान देखना चाहिए? कपल में इसे फंक्शन क्यों देखना चाहिए? परिवार के साथ क्यों देखना चाहिए? अगर एक का दिमाग खराब भी हो गया ना, अब वो क्विट करना भी चाहे ना, हो जाएगा। तो डायमंड बनना है इधर। पति का दिमाग खराब हो गया ना और वो छोड़ना चाहता है ना, पत्नी किसी कीमत पर छोड़ने नहीं दे। बोला हमको इस स्टेज पर डांस करना है, इधर करना है हमको, और मेरे खातिर बनना पड़ेगा डायमंड। पत्नी देख लिया ना साथ में है ये डायमंड सेलिब्रेशन, उस आदमी का जीना हराम है। घर से निकलो, घर में रुक नहीं सकता वो, घर से बाहर। और घर से बाहर रहेगा तो क्या करेगा? काम करेगा, लोगों से मिलेगा, परिणाम बदल जाएगा। इसलिए कपल में अपने फैमिली के साथ, जो शादीशुदा नहीं है अपने मम्मी पापा के साथ, जो शादीशुदा हैं अपनी पत्नी के साथ। नहीं तो क्या होगा, जो अभी अकेले आए हैं ना, पत्नी के साथ नहीं आए हैं, इतना जोश इनके अंदर है। अभी कल परसों आप लोग घर पहुंचोगे, घर वाले पूछेंगे कैसा रहा डायमंड सिप, कैसा रहा फंक्शन? बोला अरे क्या बताऊं, देखना अपने भी बड़े बड़े बंगले होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, लाखों की इनकम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वही पत्नी बोलेंगी कल तक तो अच्छे भले गए थे, इनका हो क्या गया? ये तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अरे बहकी बहकी बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मालूम है डायमंड शिप देख के गया, डायमंड शिप। पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? डायमंड शिप देख के गया है, डायमंड शिप। पागल तो होना स्वाभाविक है। और कहते हैं ना, पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं, पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं। पंजाबी शब्द है, बोलते ना पागल, जो पाने वाली बात करता हो उसी को पागल बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अपनी पत्नी को जैसे छोड़ के आए हैं ना, वो तो उधर वैसे ही होंगी ना। लेकिन आपका सीन बदल गया है। आप तो ऐसा लग रहा है कि बस छोड़ो तो सही, छोड़ो तो सही। यहां से अपनी अपनी सीट ले जाना आप। जैसे उन्होंने बोला ना कि मैं भी यहीं पे देखा था, फलां जगह पे बैठा था, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। अपनी सीट यहां से ले जाना, यहां बैठा था। ऐसा होता है ना, कोई चीज देखना और उसको करना, दोनों में फर्क है। देखने में कोई चीजें अच्छी लगती है, लगता है आसान, ये कर दूंगा मैं। आपने देखा होगा, वेल्डिंग करने वाले को देखा होगा, ऐसे रॉड ऐसे टच करता है लोहे में, चिंगारी निकलती है, टच करता है चिंगारी निकलती है। तो क्या लगता है ऐसा काम तो हम भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है कि नहीं? आपने देखा होगा, मेले में गया होगा, मेले में वो बांसुरी बेचने वाला होता है ना, बांसुरी बेचने वाला बढ़िया धुन निकालता है, बढ़िया गाने बजाता है बांसुरी से, इतना प्यारे प्यारे गाने बजाता है ना कि हम भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक बांसुरी खरीद लेते हैं, पैसा देते हैं और बांसुरी खरीद लेते हैं। और बांसुरी खरीदने के बाद क्या होता है, फूंक मारते हैं। बांसुरी से धुन निकलती है क्या? गाने बजते हैं क्या? तो वो बांसुरी वाला जो इतना बढ़िया धुन बजा रहा था, इतना बढ़िया गाना बजा रहा था, वो क्या किया था, एकदम से बांसुरी बजा लिया था कि सीखा था बांसुरी बजाना?
तो जोश आपके पास है ना, अच्छी बात है, लेकिन ये जोश कब काम आएगा? जब आप बांसुरी बजाना सीख लेंगे, यानी इस बिजनेस के बारे में सही से जानकारी ले लेंगे, तभी आप बांसुरी बजा सकते हैं, तभी आप धुन निकाल सकते हैं। शुरुआत में कोई भी काम हो, सीखे बगैर करेंगे ना तो वो कठिन नजर आएगा, और सीख लेंगे तो वही काम सबसे आसान नजर आएगा, सबसे आसान नजर आएगा सीख लेने के बाद। अभी देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं यहां पर, पूछ के देखो इनको जरा सा, जब इन्होंने पहली बार रोटी बनाया गोल बन गए थे क्या? कटोरे से काटा पीटा किया होगा है? लेकिन आज बात भी कर रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, रोटी गोल बनती है एकदम से। ऐसा ही हो गया, एक दिन में हुआ क्या? नहीं, सब्जी में नमक तो ऐसे डालते हैं जैसे इनके हाथ में कंप्यूटर हो। अगर हम लोगों को डालने के लिए बोल दो तो, लेकिन हम भी अगर साल 6 महीना सीख लें तो हमारे हाथों में भी कंप्यूटर आ सकता है ना, हम भी वैसे ही कर सकते हैं। सीख लेने से बड़ा काम होगा। तो विश्वास करें, आज 2021 का जो साल है ना, बिल्कुल ऐसा साल है, इतिहास लिखने वाला साल है, इतिहास लिखने वाला साल है। और आप लोग बहुत लकी हैं, सही समय पे आप लोगों को ये डायमंड शिप मिली है, सही समय पर डायमंड शिप मिली है। क्यों? कल या परसों तक में आप लोग घर पहुंचेंगे, घर पहुंचते ही आपका टारगेट आपका वेलकम कर रहा होगा, आपका टारगेट आपका वेलकम कर रहा होगा। और ये टीम बहुत खुशनसीब है कि सही समय पे आपको डायमंड शिप मिली है। सिर्फ एक चीज पे फोकस कर देना, टारगेट, ऑल इन वन, सब कुछ उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है। जो व्यक्ति सिर्फ टारगेट पे फोकस कर दे उसको सब कुछ मिल जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि हमारे नेटवर्क में अगर सबसे ज्यादा टारगेट किसी ग्रुप से होगा तो वो यही ग्रुप है, यही ग्रुप है जिसका सबसे ज्यादा टारगेट होगा, सबसे ज्यादा टारगेट होगा इस ग्रुप का, सबसे ज्यादा टारगेट होगा इस ग्रुप का। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, बैठ जाएं। अभी जो गाने बजे हैं रॉयल ड्रीमर्स टीम में नंबर 1 है, नंबर 1। हमने अपने मेंटर, अपने आइडियल, अपने आदर्श को वादा किया हुआ है, अभी मेरे पास 101 डायमंड हैं, 101 डायमंड। और हमने सर को वादा किया है कि 2021 ये सम्मान का साल है, इतिहास लिखने का साल है, कमिटमेंट पूरा करने का साल है। क्योंकि हमने सर से वादा किया हुआ है कि 2021 में मेरे 501 डायमंड कंप्लीट करने का है, 501 डायमंड, 501 डायमंड कंप्लीट करने का है। और मुझे पूरा यकीन है अजय जी 501 तो इन्हीं में से आ जाएगा, यस, इन्हीं में से आ जाएगा 501। यस। क्योंकि रॉयल ड्रीमर्स का एक सपना है, अब था नहीं, वो है में हो गया है। बहुत पहले से था कहता था, सपना था नहीं, इसी साल में है। 2021 में 1000 डायमंड फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जाने का है, 1000 डायमंड फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जाने का है। तो कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को यकीन है कि 1000 वो वर्ल्ड जो डायमंड फैमिली होगा जो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे उनमें अपना नंबर है? कितने लोगों को लग रहा है? जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार।
और आपको एक राज की बात बता देता हूं चलते चलते। जिस राज्य में आप लोग रह रहे हैं ना, पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिहार को जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग का मक्का कहा जाता है। मक्का कहा जाता है। और ये मैं नहीं, हमारे दुनिया के सारे लोग ये बोलते हैं। हमारे मेंटर माननीय श्रीमान माधव सर जी ये बात बोलते हैं। आज मैंने संतोष जी का वीडियो देखा तो मुझे सर का एक डायलॉग याद आ गया। मैं सर के बिहाफ पे सर का डायलॉग बोल रहा हूं, मैं बिहार के बिहाफ पे नहीं। सर बता रहे थे कि प्यार में लोग जो है ना, इतनी दीवानगी होती है कि अपने हाथ की नसें काट लेते हैं, ऐसा बोल रहे थे। प्यार में लोग अपने हाथ की नसें काट लेते हैं, लेकिन बिहार के लोग प्यार में पहाड़ काट देते हैं, पहाड़ काट देते हैं, पहाड़ काट देते हैं। देखने के बाद मुझे यह बात याद आया, दशरथ मांझी जी ने ऐसा ही किया। तो जी आप लोग उस खानदान से हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता है। क्यों? यहां पर जानते हैं 3 कैटेगरी के लोग होते हैं बिहार में। पहला, मिडिल क्लास से नीचे, जो हमारे मतलब के नहीं है, हमारे बिजनेस के मतलब के नहीं है। क्यों? भागवत गीता भी अगर लेते हैं तो वो 10,000 का है, संपूर्ण हनुमान भी लेते हैं तो वो 10,000 का है। लेकिन मिडिल क्लास से नीचे के लोग 10,000 रुपया आप में लगा नहीं सकते। अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन वो लगा नहीं सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लायक नहीं है। दूसरे गवर्नमेंट जॉब या छोटा मोटा कोई बिजनेस उनका चल रहा होगा। और तीसरा जो कैटेगरी है ना बिहार में, वो है पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार। तीसरा। और जब इस तीसरे कैटेगरी को आप प्लान दिखाते हैं ना, तब उनको लगता है धन्यवाद ऊपर वाला, शायद नौकरी मुझे इसलिए नहीं लगवाया कि मुझको तो डायमंड बनाना था। वो तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के जो है गवर्नमेंट जॉब वाले, वो 8 साल 10 साल जब जॉब कर लिए होते हैं ना, तो उनको अब क्या लग रहा होता है, क्योंकि घर वाले ने तो बोला था कि बेटा तेरी नौकरी लग गई ना तो समझ ले जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन 10 साल करके देख लिया, दूर दूर तक उनको ऑडी, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जगवार तो दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या नौकरी में? नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा। तो क्या होगा? जब वहां पर ये प्लान उनको बताया जाता है ना, तो उनके पुराने वाले जो सपने हैं ना, एकदम से हिलोरे मारने लग जाता है। और उनको लगता है कि मैं नौकरी तो कर ही रहा हूं, उससे जो समय बचता है क्यों ना करके देखता हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो नौकरी है ही। और इसी लालच में वो जब काम शुरू करते हैं, परिणाम देखो, जयशंकर प्रसाद जी जैसे लोग बन जाते हैं। संतोष कुमार जी एक और हैं, और एक अभी एमरल्ड में आए थे, बोले थे कि मैं कोशिश में लगा हूं कि इंजीनियर बन जाऊं। भागीरथ प्रसाद जी ने बोला ना कि मैं कोशिश में लगा था कि इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन अब लग रहा है कि उधर इंजीनियर बनने से पहले इधर डायमंड बन जाऊंगा। इंजीनियरिंग उन्होंने किया है सर, नौकरी करते करते इंजीनियर बन भी गए, लेकिन अभी भी लाइनमैन है, बिजली विभाग में इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब डायमंड बनना चाह रहे हैं। देख रहे हैं ना? तो जब ये लोग 1-1 लाख कमाने वाले डायमंड बनने के पीछे लगे हैं, तो जो उसका बेनिफिट क्या है? आज देखो बहुत सारे लोग आते हैं मुझे बोलते हैं भाई साहब आप इंश्योरेंस करवा लो। मैं बोलता हूं कौन सा इंश्योरेंस करोगे मेरा? आप यही बोलोगे ना कि मैच्योरिटी पे ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा, वो। अरे हमारा तो ऐसा इंश्योरेंस हो चुका है ना कि आने वाली पीढ़ियां उसकी मैच्योरिटी लेती रहेगी। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इस मंच से, फ्रंट लाइन में जितने भी आपके लीडर हैं, चाहे वो लोकेंद्र सिंह मडेरना जी हों, दशरथ जी, नयन जी हों, अजय जी हों,
राकेश जी हों, इधर संतोष जी हों, संजीवन कुमार पंडित जी हों, ये फ्रंट लाइन में जितने भी आपके अपलाइन है ना, बहुत ही दमदार अपलाइन है। और विश्वास करो, इनके हाथ में आप लोगों का भविष्य सुरक्षित है, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित है। और आज आप लोगों ने, मैं देख पा रहा हूं, सुबह 7:30 बजे से आप लोग यहां पे हैं। आपकी पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, और आप जिस तरह से पेशेंस रखे हुए हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। मैं सारे वॉलंटियर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, और आप अपनी बातों को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा, और इन्हीं के साथ नमस्कार, जय हिंद,